जीवन में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ होता है, अच्छा खान-पान सब कुछ होता है। सेहत नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो कन्या राशि के जातक जातिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में, उनके खान-पान के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी चाहने वालों का। जो लोग इतने वर्षों से मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका और ज़बरदस्त स्वागत है कि आप जुड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी मेरा वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वीडियो आता है तो देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 30% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सब लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख लेते हैं। उनको बहुत बहुत नमस्कार। तो हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कन्या राशि के जातक या जातिका, जो भी महिला या पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके खान पान के बारे में। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या सोच होती है आपकी सेहत को लेकर, खान पान को लेकर। आप लोग ना अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति बहुत सजग होते हैं। एक लंबी आयु भोगते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, बुढ़ापे में भी जवानी दिखाई पड़ती है। जो रोग तकलीफ होती है ये कम होती हैं, आपको होती हैं लेकिन कम होती है, क्योंकि आपका अपने शरीर के प्रति रख रखाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक कमी भी है, शरीर तो स्वस्थ होता है लेकिन दिमाग खराब होता है। अब कन्या राशि की महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने इंटरनेट खोला। अब इंटरनेट खोल के उन्होंने किसी बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू किया, या किसी पत्रिका में पढ़ना शुरू किया, या किसी मीटिंग में या किसी चर्चा में उन्होंने कोई बात सुन ली किसी बीमारी को लेकर। फिर उसके बारे में पढ़ते चले गए, और पढ़ा और सुना। पढ़ते 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 इनको लगने लगता है ये बीमारी मुझे हो गई है, मैं तो इस बीमारी का शिकार हो गई हूँ। अब मुझे वैसे सिम्टम्स भी आने लगे हैं, मुझे खांसी भी आने लगी, मुझे बुखार भी होने लगा, मेरे को कम दिखने लगा। फिर ये अपने पढ़ते पढ़ते ना ये अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। इन्हें लगता है ये बीमारी मुझे हो गई, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन मन में हो गया वहम, और वहम का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। फिर ये कल्पना करने लगते हैं कि मुझे तो बीमारी हो गई, अब तो मुझे दवाई खानी चाहिए, इस बीमारी की ये दवा होती है, इसके लिए ये पीना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके मन से उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। होता हवाता कुछ नहीं है, बस एक मन का भ्रम, एक कल्पना में ये खो जाते हैं। तो इससे बचिएगा आप। और इस बात से कितने लोग सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यस या नो। भोजन बहुत समय से खाते हैं, सुचारू रूप से खाते हैं। अगर मनपसंद भोजन मिल जाए तो 4 की जगह 6 रोटी खा लेंगे, और मनपसंद भोजन ना मिले तो इनकी भूख मर जाती है। तो जो भी लोग कन्या राशि के हैं, इनके साथ में जो लोग रहते हैं, तो इनकी पसंद की सब्जी वगैरह बने तो ये लोग बढ़िया तरीके से रोटी सब्जी खाएंगे। नहीं होगा तो भूख गायब। कई बार ये अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, देखा देखी या गलत फहमी का शिकार होकर शराब या अन्य ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य को खराब करती हैं, उनको पीने की इनके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। और यहीं से ये ओवर लिमिट जब हो जाते हैं तो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। अधिकतर कन्या राशि वाले लोग शराब वगैरह या नशा करते हुए आपको पाए जाएंगे। लिमिट पे जो लोग करते हैं वो लोग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आपके जीवन में खाने का बहुत बड़ा महत्व है। सही वक्त सही तालमेल के साथ खाना खाना आपके लिए बड़ा महत्व है। बहुत अच्छी डाइट लेते हैं आप लोग। अगर आपकी डाइट का तालमेल बिगड़े
तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इससे आपका पेट खराब हो जाता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, भोजन में असावधानी बरतने पर, उल्टा सीधा भोजन खा लेने पर, असमय भोजन मिलने पर, मनपसंद भोजन ना मिलने पर आपके पेट में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ सकती है। कई बार सांस से संबंधित प्रॉब्लम भी, आपको फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती है। और ये तब होता है जब आप नशे वशे के सेवन को ज़्यादा करने लगते हैं। यानी कि चलो चख के देखते हैं क्या होगा, अरे पी के देखते हैं, भगवान ने बनाया है तो इंसान के लिए तो बनाया है, आनंद लेते हैं। बस एक बार पिएंगे, कल नहीं पिएंगे, फिर एक बार के बाद अरे थोड़ी थोड़ी पिएंगे, दूसरी बार लिमिट में रहेंगे। लेकिन वो लिमिट कब क्रॉस हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कब ज़्यादा हो जाती है, कब ये चखना, कब ये स्वाद लेना आदत में बदल जाता है, कब आपका तालमेल बिगड़ जाता है शरीर के साथ में। क्योंकि ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेना आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ये गड़बड़ी आपके साथ हो जाती है। इससे आपकी पाचन शक्ति बिगड़ती है, सांस लेने की समस्याएं हो जाती हैं, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, पेट में कोई ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है, किडनी वगैरह में और जो क्या स्टोन्स वगैरह जो होते हैं, इसकी प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिल जाती है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं में कंधों में दर्द होना, कंधों का खिसक जाना, कंधों में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम का होना, नसों की समस्या होना, न्यूरोलॉजी की समस्या होने के खतरे बहुत रहते हैं। रोग अधिकांशतः आपसे जुड़ जाते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको हमेशा हल्का और सादा भोजन और ढेर सारा पानी पीना चाहिए, ताज़ी हवा में रहना चाहिए, धूप में बैठकर कुछ वक्त बिताना चाहिए उगते हुए सूरज के सामने, और नींद और विश्राम पूर्ण रूप से करना चाहिए। तभी आपको, और चीज़ों का संतुलन बना रहना चाहिए। पुरुष जो हैं उनका जो पेट है वो अक्सर खराब रहता है, जो भी इस राशि के होते हैं। तो कन्या राशि की जातक का जो शरीर है वो पतला और लंबा होता है, अक्सर बहुत मोटे नहीं होते हैं, आंखें काली काली बड़ी बड़ी होती हैं, भौहें या आईब्रोज काफ़ी घनी होती हैं, आवाज़ बहुत दमदार नहीं होती, उसमें एक सुरीलापन होता है, मीठी आवाज़ कहेंगे, लेकिन तीखापन उसमें जरूर होता है, मीठा लेकिन तीखा, तेज नहीं, भारी नहीं होती आवाज़। वे चलते तेज हैं, यानी कि एक आदमी छोटा कदम भरता ही जल्दी 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 बड़े बड़े कदम भरते, एक बार में 3 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, और एक सामान्य इंसान 1 सीढ़ी चढ़ता है। लंबे कदम होते हैं, इसलिए ये कहते हैं ना भाई वे धीरे धीरे चलो, भागते क्यों हो, इनके साथ अगर चलना है तो ये चलेंगे, आप भागेंगे, ऐसी चीजें होती हैं। इनका पेट कभी भी बाहर निकला हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये मोटे नहीं होते हैं। शरीर भरा हुआ हो सकता है, लेकिन पेट बाहर निकला हुआ बहुत कम पाया जाता है, बहुत बहुत कम। खुदा ना खास्ता किसी को कोई तकलीफ हो जाए कोई, तो एक अलग बात है। इनकी नाक बिल्कुल सीधी और लंबी होती है, तेज चलते हैं, नाक की सीध में चलते हैं, और मीठी आवाज और तीखी आवाज के मालिक होते हैं। सुंदर होते हैं, शानदार होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व होता है, दिमागदार होते हैं, और कुछ इस प्रकार का इनकी खान पान और जीवन शैली होती है। तो अपनी इस कमी को सुधारिए। ये अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए जिसको 10 बीमारियां हैं, वो बताए कि साहब मुझे ये भी बीमारी है, मुझे ये भी बीमारी है, मुझे ये भी बीमारी है, तो इनको ऐसा लगेगा कि मुझे भी 4 बीमारी है, जबकि इनको कोई बीमारी ना हो। तो इनके वहम की वजह से जो बीमारी इनके अंदर जन्म ले लेती है, उस बीमारी से परेशान रहते हैं। होता हुआ था कुछ नहीं, लेकिन दूसरे की जो बातें हैं उसको खुद पर समझते, मेरे को भी ये है, मैं भी वैसे ही हूं। तो ये इनकी एक कमी है, इस पर ध्यान दें, और जैसा मैंने बताया उस तरीके से अगर अपना
हल्का सादा भोजन लें, ढेर सारा पानी पिए, ताज़ी हवा लें, धूप का आनंद उठाएं और अपने पेट का ख्याल रखें। पेट उभरा हुआ नहीं होगा, लेकिन पेट के अंदर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तेज चलने की आदत है और अपने फेफड़ों का भी ध्यान रखिए। एक अच्छी कद काठी के लोग होते हैं आपकी राशि वाले। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सहमत होंगे मेरी बातों से, और अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपका भला करे, आपको सभी सुख सुविधाएं दे। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिए, नहीं लगता है तो 2-4 वीडियो और देख लीजिए, तब लग जाएगा। नमस्कार।